हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये सेशन 3 से 4 साल का होने वाला है और 3 से 4 साल के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे। ये वीडियो नंबर 22 है। वीडियो नंबर 21 में आपको हम प्रिंट और कमेंट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन को करवा दिए थे। इसमें आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उसका नाम है डेटा टाइप। डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कवर करने के बाद मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, लेकिन ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसका कई सारा पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, वो हम बना देंगे। तो बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप के बारे में बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए पाइथन सेशन के अंदर। चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं हम लोग डेटा टाइप क्या होता है। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज आपको हम क्या बताएंगे, आज आपको हम क्या पढ़ाएंगे। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताएं, आज आपको हम डेटा टाइप के बारे में बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट के आप ये समझ नहीं पाएंगे कि सिंगल वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं या फिर मल्टीपल वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, हाउ टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन अबाउट डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू को अगर असाइन करना हो सिंगल वेरिएबल के अंदर तो कैसे करना है ये आपको डेटा टाइप से ही पता चलता है। मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स को अगर क्रिएट करना हो तो डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आएगा डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और वीडियो को आगे बढ़ने दीजिए। आज तो खैर थ्योरी के ही थ्रू बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको वीडियो सीक्वेंस वाइज देखना है, ठीक है। पाइथन डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, पाइथन डेटा टाइप के अंदर क्या क्या आता है, पाइथन डेटा टाइप आपको पढ़ाएंगे। इसके कारण, इस टॉपिक के कारण आपका पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। पाइथन नंबर, नंबर क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा, इंटीजर डेटा टाइप है, इसको हम लोग इंट डेटा टाइप बोलते हैं, इंट क्लास का है। वो सब समझ में आ जाएगा जब अभी क्लासिफिकेशन बताएंगे तब। पाइथन लिस्ट ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पाइथन टपल ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पाइथन सेट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्लास का है, वो क्लास नहीं एक्चुअली में, ये लिस्ट टपल और सेट क्लास का ही है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल होता है, मतलब चेंजेबल और जिसमें चेंज ना किया जा सके, वो अभी हम बताएंगे, वो अभी हमको बताना है, बस आप वेट कीजिए। पाइथन डिक्शनरी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितना टॉपिक कंप्लीट हो गया, पाइथन डिक्शनरी, पाइथन सेट, पाइथन टपल, पाइथन लिस्ट, इधर 3 टॉपिक और यहाँ पे 2 टॉपिक, पाइथन नंबर और पाइथन स्ट्रिंग। तो टोटल नंबर ऑफ जो टॉपिक है वो है 5। सिर्फ डेटा टाइप टॉपिक कंप्लीट होने से आपका 5 टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी से सोच लीजिए कि डेटा टाइप कितना इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। चलिए, हालांकि ये बहुत प्रो लेवल का नहीं है, ये भी जानना है। ये जानने के बाद आप बहुत बड़ा प्रोग्रामर भी नहीं बन जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन इसको अगर आप नहीं जानिएगा तो बहुत बड़ा प्रोग्रामर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग इसी के ऊपर डिपेंड करता है। डेटा टाइप के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बेस बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और अगर डेटा टाइप के ऊपर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा, तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाने में भी मतलब दिक्कत होगा, कहीं कहीं पे एरर आएगा, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में एरर आएगा, आप ऐसे समझिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डेटा टाइप के बारे में जान लेते हैं। आज आपको थ्योरी के ही थ्रू बताएंगे, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल अभी हम अपलोड कर दे रहे हैं वीडियो, उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना है कम से कम। तो बात कर लेते हैं हम लोग डेटा टाइप के बारे में। अगर हम लोग डेटा टाइप की बात करें कि डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप को समझने के लिए आपको एक सिंपल से वर्ड को समझना पड़ेगा। एंड द नेम ऑफ वर्ड इज डेटा टाइप। व्हाट डू मीन बाय डेटा टाइप? डेटा टाइप contain 2 words. The first word is data and second is type. It means data type is a type of attribute that define the property of data. Data type is the type of attribute that display the behavior of data. Data type is the type of attribute that define, that show, that display the class of data. It means, what is data type? Data type is a type of attribute that categorized the kind of data, and not a kind of data, it's a different kind as well as particular kind of data. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप एक तरह का एट्रीब्यूट है जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को कैटेगराइज करता है, नॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा एज वेल एज पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा एंड सिंगल काइंड ऑफ डेटा। बोलिए, सिंगल काइंड ऑफ डेटा या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को कैटेगराइज करने का काम डेटा टाइप का होता है। डेटा टाइप क्या, एक तरह का एट्रीब्यूट। तो डेटा टाइप डेटा को क्लासिफाई करने का काम, डेटा को डिफाइन करने का काम, डेटा के प्रॉपर्टी को बताने का काम
डेटा किस क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास को डिफाइन करने का काम करता है डेटा टाइप। अब आपको और भी डिटेल में हम बताते हैं डेटा टाइप क्या करता है और इसका क्या यूज है पाइथन में। अगर डेटा टाइप की बात करें थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको बताएं डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप आर एट्रीब्यूट दैट कैटेगराइज द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप क्या है और करता क्या है। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, डेटा टाइप एक तरह का एट्रीब्यूट है जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को कैटेगराइज करने का काम करता है, जो वेरिएबल होल्ड करके रखता है। वेरिएबल जिस डेटा को होल्ड करके रखेगा, जिस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, उस वैल्यू की कैटेगराइज्ड करने का काम जो होगा, वो वैल्यू को कैटेगराइज्ड करने का काम जो होगा वो होगा डेटा टाइप का। उस वैल्यू को अगर डिफाइन करना होगा कि वो किस क्लास का है, वो होगा डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप करता क्या है, तो डेटा टाइप एक तरह का एट्रीब्यूट है जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा जो वेरिएबल होल्ड करके रखता है, अलग अलग तरह के डेटा को वेरिएबल क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, उसको कैटेगराइज्ड करने का काम करता है, उसके क्लास को बताने का काम करता है। डेटा टाइप करता क्या है, तो वेरिएबल जिस डेटा को स्टोर करके रखता है, वेरिएबल मतलब कोई कंटेनर, कोई डब्बा, बताएंगे पढ़ाएंगे आगे वेरिएबल, बस आपको समझना है वेरिएबल कोई एक डब्बा है, कोई कंटेनर है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है, और जो वैल्यू को स्टोर करके रखेगा उस वैल्यू को डिफाइन करने का काम, कैटेगराइज करने का काम, कौन से क्लास का है उस क्लास को बताने का काम डेटा टाइप का होता है। तो डेटा टाइप आर एट्रीब्यूट दैट कैटेगराइज्ड द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। जो वेरिएबल होल्ड कर सकता है जिस डेटा को, उस डेटा को कैटेगराइज करने का काम डेटा टाइप का होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। डेटा टाइप आर यूज टू डिफाइन साइज, टाइप एंड बिहेवियर ऑफ डेटा वैल्यू। डेटा टाइप क्या करता है, साइज को, टाइप को और डेटा वैल्यू के बिहेवियर को बताता है। जो डेटा वैल्यू होता है उस डेटा के वैल्यू के बिहेवियर को बताने का काम करता है। डेटा का जो वैल्यू होता है उस डेटा के वैल्यू के बिहेवियर को बताने का काम कौन करेगा, डेटा टाइप करेगा। मतलब सिंपल समझिए, डेटा के बिहेवियर को बताने का काम डेटा टाइप करता है, उसके साइज को भी बताता है, टाइप को भी बताता है। बिहेवियर को बता रहा है मतलब साइज को बताएगा, टाइप को बताएगा, किस तरह का है, नंबर है या फिर किसी तरह कोई कैरेक्टर है उसको बताएगा। तो डेटा टाइप का क्या काम है, साइज को डिफाइन करना, टाइप के बारे में बताना, उसके बिहेवियर को बताना। डेटा टाइप कई तरीका का हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेटिन डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। डेटा टाइप कुछ प्री डिफाइंस होते हैं और कुछ यूजर डिफाइन होते हैं, जो यूजर भी डिफाइन कर सकते हैं, और कुछ डेटा टाइप प्री डिफाइन होते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप कितने तरह के हो सकते हैं। डेटा टाइप टोटल कितने तरह के होते हैं, 5 टाइप का। पहला न्यूमेरिक टाइप, मतलब नंबर, नंबर बेस्ड होगा, इंटीजर बेस्ड होगा। दूसरा मैपिंग टाइप, इसमें आपका डिक्शनरी आ जाएगा, वो हम बताएंगे अभी, अभी नहीं, खैर अभी तो थ्योरी वगैरह बता रहे हैं, पूरे डेटा टाइप के सेशन में आपको क्लियर कर देंगे मैपिंग टाइप डेटा क्या होता है। पहला क्या है, न्यूमेरिक टाइप, दूसरा मैपिंग टाइप। अब उसके बाद जो आता है वो आता है सेट टाइप। अब सेट क्या है ये भी हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो आता है आपका, पहला क्या हुआ, सेट टाइप, पहला हुआ न्यूमेरिक, उसके बाद हुआ मैपिंग, उसके बाद हुआ सेट, उसके बाद आया नन टाइप, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका सीक्वेंस टाइप, इसके बारे में बताएंगे। इसी में आपका म्यूटेबल डेटा आता है, इम्यूटेबल आता है, और म्यूटेबल के अंदर लिस्ट आता है, और भी कई सारा डेटा हो सकता है। इम्यूटेबल के अंदर आपका और भी कई सारा डेटा आएगा, स्ट्रिंग आएगा, टपल आएगा, और भी आएगा, वो सब हम बताएंगे, ठीक है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी जितना भी बताएं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं डेटा टाइप के बारे में। अभी तक हम क्या बता दिए हैं इसमें, अभी तक आपको हम बताएं डेटा टाइप में कि डेटा टाइप जो है एक एट्रीब्यूट है जो करता क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को डिफाइन करने का काम करता है, जो वेरिएबल होल्ड करके रखता है। वेरिएबल जिस डेटा को होल्ड करके रखेगा उस डेटा को डिफाइन करने का काम कि वो कौन से क्लास का है, वो होता है डेटा टाइप का। वही चीज़ है, नेक्स्ट लाइन में भी वही बताएं। डेटा टाइप साइज को डिफाइन करता है, टाइप को डिफाइन करता है, बिहेवियर को डिफाइन करता है। जब उसके कैटेगरी को डिफाइन करेगा तो बिहेवियर आ गया, साइज आ गया, टाइप आ गया, यही सब आ गया। अब डिफरेंट टाइप का होता है, न्यूमेरिक टाइप होता है, मैपिंग टाइप होता है, सेट होता है, नन होता है, और सीक्वेंस टाइप होता है। अब हम आपको पहले क्या करते हैं, बढ़िया से और डिटेल में समझाते हैं डेटा टाइप के बारे में। आपके स्क्रीन के ऊपर डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन शो हो रहा है। डेटा टाइप के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डेटा टाइप के अंदर हम आपको बताते हैं डेटा टाइप को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अगर हम लोग पाइथन डेटा टाइप की बात करें तो पाइथन डेटा टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ आइटम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। किसी आइटम के ऊपर, किसी वैल्यू के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप को क्लासिफाई करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वी क्लासिफाई डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, आइटम और वैल्यू। ऑब्जेक्ट, आइटम और वैल्यू के बेसिस पे हम लोग डेटा टाइप को क्लासिफाई करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट, आइटम और वैल्यू के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अब ये बताते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। अभी क्या बताएं, किसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। अब कितने टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है वो बताते हैं। अगर हम लोग पाइथन डेटा टाइप की बात करें तो पाइथन डेटा टाइप में डेटा टाइप को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इन पाइथन डेटा टाइप आर क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट। द नेम ऑफ द पार्ट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप, नन डेटा टाइप एंड लास्ट सीक्वेंस डेटा टाइप। ये क्या है, न्यूमेरिक। फर्स्ट वाला जो डेटा टाइप है वो क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप। इट मीन्स न्यूमेरिक शो नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक क्या करता है, नंबर और न्यूमेरिक वैल्यू को शो करने का काम करता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिक को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और उसका नाम है रियल, कम्प्लेक्स, इंटीजरल। रियल, कम्प्लेक्स और इंटीजरल ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक एक तरह का डेटा टाइप है और उस डेटा टाइप का भी एक टाइप है, उसका नाम है रियल, कम्प्लेक्स और इंटीजरल। अब रियल डेटा टाइप किसको बोलते हैं, रियल डेटा टाइप फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू को हम लोग रियल डेटा टाइप बोलेंगे। कम्प्लेक्स डेटा टाइप किसको बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आप ये समझिए किसको बोलेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कम्प्लेक्स डेटा टाइप किसको बोलेंगे। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर, दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। एंड कम्प्लेक्स नंबर is always in the form of a plus ib. Otherwise we can say complex number is always in the form of a plus ij. आप ib बोलिए या ij बोलिए, तो कम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म में होगा, कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई जे के फॉर्म में होगा या फिर ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे। तो कम्प्लेक्स डेटा टाइप किसको बोलेंगे, अब ये समझिए। कम्प्लेक्स डेटा टाइप वैसा डेटा टाइप जो ए प्लस आई जे के फॉर्म में हो उसको बोलेंगे कम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब आपको बताते हैं इंटीजरल डेटा टाइप, ये काफ़ी इजी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इंटीजरल का मतलब होता है इंटीजर, जो इंटीजर को शो करता हो उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजरल, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या कोई न्यूट्रल वैल्यू हो, नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। तो इंटीजर में आपका 2 वैल्यू आता है, पहला आता है इंटीजरल के अंदर, पहला आता है इंटीजर, दूसरा आता है बुलियन। इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता है, नंबर को डिनोट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को जो शो करता है उसको बोलते हैं इंटीजर। बुलियन जो 0 एंड 1 को शो करता हो या फिर ट्रू और फॉल्स वैल्यू को बताता हो उसको बोलेंगे बुलियन। अब बात कर लेते हैं मैपिंग के बारे में। मैपिंग के अंदर हम लोग डिक्शनरी डेटा टाइप को देखेंगे, डिक्शनरी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, टेक्स्ट क्लास का होता है वो सब बताएंगे अभी। सेट की अगर बात करें तो सेट 2 तरह का होता है, दे आर द 2 टाइप ऑफ सेट इन डेटा टाइप। फर्स्ट इज सेट एंड सेकंड इज फॉर्जन सेट। फर्स्ट क्या होता है, इसका टाइप जो होता है सेट ही होता है और दूसरा फॉर्जन सेट होता है। अब बात करते हैं नन का, तो नन का कोई भी टाइप नहीं होता है। उसके बाद है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस का 2 टाइप होता है, पहला म्यूटेबल और दूसरा इम्यूटेबल। म्यूटेबल जो चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल जिसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। लिस्ट की अगर बात करें तो लिस्ट किसका टाइप है, म्यूटेबल का। और बाइट एरे किसका टाइप है, म्यूटेबल का। मतलब लिस्ट में और बाइट एरे में चेंजेस लाया जा सकता है, इसके लिए ये म्यूटेबल का टाइप है। इम्यूटेबल की बात करें तो इम्यूटेबल का टाइप होता है स्ट्रिंग, उसके बाद होता है टपल और उसके बाद होता है बाइट। मतलब स्ट्रिंग, टपल और बाइट में चेंज नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स स्ट्रिंग, टपल एंड बाइट, द आइटम ऑफ स्ट्रिंग, टपल एंड बाइट्स कांट बी चेंज, कभी चेंज नहीं हो सकता है। बट इन द केस ऑफ म्यूटेबल वी कैन चेंज द वैल्यू और आइटम ऑफ लिस्ट एंड बिट एरे, बाइट एरे सॉरी। हम लोग बाइट एरे और लिस्ट के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। आई होप कि आपको डेटा टाइप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अभी तक आपको हम क्या समझाएं, अभी तक समझाएं पाइथन डेटा टाइप में। पाइथन डेटा टाइप के अंदर सबसे पहला आपका न्यूमेरिक है। पाइथन डेटा टाइप आर डिवाइडेड इन 5 टाइप। फर्स्ट इज न्यूमेरिक, सेकंड इज मैपिंग, थर्ड इज सेट, फोर्थ इज नन एंड लास्ट इज सीक्वेंस। फिफ्थ डेटा टाइप सीक्वेंस। देयर आर 5 डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस 5 डेटा टाइप को भी क्लासिफाई किया गया है। न्यूमेरिक को रियल, कम्प्लेक्स और इंटीजरल के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। मतलब न्यूमेरिक कहने का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर। ठीक है, जो नंबर को डिनोट करता हो, नंबर को दिखाता हो, नंबर को शो करता हो। तो रियल हो गया, कम्प्लेक्स हो गया और इंटीजरल हो गया।
रियल में आपको डेसिमल वैल्यू के बारे में बताया जाएगा, मतलब कि 1.1, 0.1, 2.1। कॉम्प्लेक्स में आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो ए और आई बी के फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। कहने का मतलब ये है, तो उसी में आपको हम बताएंगे आई जे या फिर ए प्लस आई बी के फॉर्म में जो नंबर होता है वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, उसके बारे में बताएंगे। क्लास 12th में या 11th में इसके बारे में आपको पढ़ना भी होगा। अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे तो समझ रहे होंगे कि पढ़ना था। अब इंटीजरल, इंटीजरल क्या है? ये दो टाइप में कैटेगराइज किया गया, पहला इंटीजर और दूसरा बुलियन। बुलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है, या तो जीरो अदरवाइज वन। इंटीजर कहने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव एज वेल एज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब न्यूट्रल निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को बताता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। -1, -2 एंड सो ऑन, अदरवाइज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और जितना भी नंबर ले लीजिए। और जीरो क्या है? न्यूट्रल वैल्यू है, तो उसको शो करता है इंटीजर। तो इसमें आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप पहले बताएंगे, ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी है, तो और भी बता देंगे। अब मैपिंग में बताए थे डिक्शनरी के बारे में, मैपिंग को डिक्शनरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेट की, तो सेट को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, जैसा कि बताएं, पहला सेट है और दूसरा फॉरजन सेट है। अब अगर बात करें नन की, तो नन को किसी भी क्लास में कैटेगराइज नहीं किया गया, इसका कोई भी टाइप नहीं होता है। सीक्वेंस में म्यूटेबल और इम्यूटेबल, अभी बताएं, म्यूटेबल जिसमें चेंजेस लाया जा सके, इम्यूटेबल जिसमें चेंजेस न लाया जा सके। इसके लिए इसका नाम भी म्यूटेबल और इम्यूटेबल है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। म्यूटेबल के अंदर लिस्ट आता है, लिस्ट में चेंजेस लाया जा सकता है, इसका नाम है म्यूटेबल। या फिर बाइट एरे की भी बात करें तो इसमें भी चेंजेस लाया जा सकता है, इसके लिए इसको म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर रखा गया है। इम्यूटेबल, इसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता, स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, इसके लिए इसको इम्यूटेबल में रखा गया है। और टपल में भी चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, इसके लिए इसको इम्यूटेबल के अंदर रखा गया है। और बाइट में भी चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, इसके लिए इसको इम्यूटेबल के अंदर रखा गया है। आई होप कि आपको इतना में कोई भी डाउट नहीं होगा कि डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और डेटा टाइप की क्लासिफिकेशन को बढ़िया से आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, और भी आपको डिटेल में हम बताते हैं कौन से डेटा किस क्लास का होगा, ये कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर डेटा टाइप का कुछ क्लास और उसका एग्जाम्पल शो हो रहा होगा, उसको जरा ध्यान से देखिए, और इसके बारे में अब आपको हम बताते हैं। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप में जो रियल क्लास है, रियल मतलब फ्लोट वैल्यू, इंटीजर में हम बताए होंगे आपको, इंटीजर का एक टाइप होता है रियल। तो रियल का जो क्लास होता है वो होता है फ्लोट। रियल का क्लास क्या होता है? फ्लोट। अब यहाँ पे एक दिमाग में मतलब क्वेश्चन आना चाहिए कि क्लास क्या होता है। तो क्लास समझिए कि उसके मतलब कि ओरिजिन को बताता है, या फिर उसके बिहेवियर को बताता है कि वो किस कैटेगरी का है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, उसके बिहेवियर को या फिर उसके कैटेगरी को बताता है कि वो कौन से कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रियल दिख रहा होगा, रियल क्या है? कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, ये तो पता है, लेकिन किस टाइप का वैल्यू है ये नहीं पता है। तो किस टाइप का वैल्यू है उसके प्रॉपर्टी को बताने का काम होता है किसका? क्लास का। जो क्लास है वो है फ्लोट। तो फ्लोट क्या कर रहा है? फ्लोट बता रहा है कि ये डेसिमल वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? डेसिमल वैल्यू। मतलब 10.9 क्या है? एग्जाम्पल हो गया रियल का। 4.9, 0.9, जो वैल्यू डेसिमल को कंटेन करेगा उसको हम लोग रियल वैल्यू बोलेंगे, या फिर फ्लोट वैल्यू बोलिए। अब हम आपको कम्प्लेक्स के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम बताएं, कम्प्लेक्स भी इंटीजर का एक पार्ट है। कम्प्लेक्स इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। अब कम्प्लेक्स में क्या है? कम्प्लेक्स में जो रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। बताएं, जो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू है 10 + 9 जे के फॉर्म में है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। वो सब हम क्लियर करेंगे आपको जब बताएंगे ना प्रैक्टिकल, तब। आज तो सिर्फ थ्योरी ही बताना है। अब यहाँ पे इंटीजर दिख रहा होगा आपको, इंटीजर में आपको क्लास इंट दिख रहा होगा। यहाँ पे कम्प्लेक्स का क्लास कम्प्लेक्स ही होता है। आपको इंटीजर में क्लास इंट दिख रहा होगा, तो इंट क्या करेगा? नंबर को डिनोट करेगा, नंबर को बताएगा, नंबर के प्रॉपर्टी को दिखाएगा। तो डेटा टाइप करता क्या है? इंट क्या है? डेटा टाइप। कम्प्लेक्स क्या है? डेटा टाइप। फ्लोट क्या है? डेटा टाइप। डेटा टाइप करता क्या है? किसी एक पर्टिकुलर डेटा के प्रॉपर्टी को बताता है, उसके वैल्यू को बताता है, उसके साइज को बताता है। तो वही चीज़ तो है। यहाँ पे एक डेटा है 10 नाम का कोई डेटा है, कोई वैल्यू है, इसके साइज को, इसके प्रॉपर्टी को बताने का काम कर रहा है इंट। इंट मतलब ये इंटीजर वैल्यू है, ये बताने का काम कर रहा है कि ये इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये किसी तरह का कोई डेसिमल को काउंट नहीं किया हुआ है, इसके लिए फ्लोट नहीं है। ये इंटीजर है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 10 हो सकता है, -10 हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। तो जीरो इंटीजर भी होता है और बुलियन वैल्यू भी होता है, जो नेक्स्ट वाला आपका एग्जाम्पल है। बुलियन में आपका जो क्लास होता है वो होता है बूल।
क्लास क्या होता है, बुल। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स होगा। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपका ट्रू फॉल्स हो सकता है, 0 1 हो सकता है, ऑफ हो सकता है, ऑन हो सकता है, और भी हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, डीएक्टिव हो सकता है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। यही है आपका बुलियन वैल्यू, जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है, 0 और 1 के ऊपर, आप जानते होंगे। नेक्स्ट वैल्यू है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी मतलब कि एक सेट ऑफ वैल्यू जो किसी की के ऊपर काम करता हो, जो किसी की के ऊपर डिपेंड करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे डिक्शनरी। इसका जो क्लास होता है वो होता है डिक्स्ट। डिक्स्ट क्लास का होता है, वो समझ में आ जाएगा, क्लास हम लोग पढ़ेंगे बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो क्लास इसका क्या होता है, डिक्स्ट, और ये की से जनरेट किया जाता है। मतलब एक की यूज़ करेंगे और उसके साथ एक वैल्यू देंगे, तो वो वैल्यू की के ऊपर डिपेंड करेगा। एक पर्टिकुलर की से रिलेटेड किसी वैल्यू को हम लोग देते हैं डिक्शनरी में। उसके बाद है आपका सेट। सेट क्या है? तो सेट समझिए कि ये भी एक आइटम या फिर किसी तरह का कोई वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर, मतलब कि एक मल्टीपल वैल्यू को अगर सिंगल वेरिएबल में असाइन कराना हो तो वहाँ पे हम लोग सेट का यूज़ करते हैं। सेट में सिर्फ हम लोग वैल्यू को देते हैं, करली ब्रैकेट से इसको डिनोट किया जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग सेट के वैल्यू को देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें फॉर्जेन सेट की, तो फॉर्जेन सेट क्या होता है? फॉर्जेन सेट हमेशा फॉर्जेन सेट के फंक्शन को यूज़ करके किया जाता है। तो फॉर्जेन सेट के फंक्शन को यूज़ करके फॉर्जेन सेट को क्रिएट करने का मतलब, इसका जो क्लास होता है वो होता है फॉर्जेन सेट। ठीक है, वो हम बताएंगे प्रैक्टिकल में तो समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल अपलोड होगा और जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे इसका नेक्स्ट वाला वीडियो। लिस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो लिस्ट आप सिंपल समझिए, जैसे नॉर्मल लिस्ट होता है, मल्टीपल वैल्यू या फिर मल्टीपल आइटम को मिला करके एक लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग में भी एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं मल्टीपल वैल्यू और मल्टीपल आइटम ऑब्जेक्ट को बना करके। इसका क्लास क्या होगा? लिस्ट होगा। और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बोलिए या फिर मल्टीपल वैल्यू दे करके बनाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाइट एरे की, कि बाइट एरे क्या होता है। बाइट एरे भी एक डेटा टाइप है, जैसा कि आपको बताएं। बाइट एरे में क्लास जो होता है बाइट एरे ही होता है, और इसका जो मतलब कि आप बोलिए एग्जाम्पल, वो है आपका बाइट एरे फंक्शन। और ये हमेशा हम लोग क्रिएट करेंगे बाइट एरे फंक्शन का यूज़ करके, और उसके बाद उसका वैल्यू देंगे। वो सब हम प्रैक्टिकल में बताएंगे, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। स्ट्रिंग की अगर हम लोग बात करें, तो स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर दिया जाता है, और इसका जो आपका क्लास होता है वो होता है एस टी आर। ये एस टी आर क्लास का होता है, मतलब क्लास करने का मतलब एस टी आर कैटेगरी का होता है। एस टी आर क्या डिनोट कर रहा है? स्ट्रिंग के क्लास को डिनोट कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, तो हम लोग डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर वैल्यू को देते हैं। वो वैल्यू कोई भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। अगर वो डबल कोटेशन के अंदर आ गया वो स्ट्रिंग कहलाएगा। कोई आइटम हो सकता है, डबल कोटेशन के अंदर आ गया, स्ट्रिंग कहलाएगा। प्रॉपर अगर हम बोले, तो जो वैल्यू हम लोग डबल कोटेशन के अंदर यूज करेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगा। जो इम्यूटेबल टाइप होता है, इम्यूटेबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सके, उसका टाइप होता है सीक्वेंशियल डेटा टाइप में। हम बताएं अभी, सीक्वेंस डेटा टाइप बोलिए उसको। टपल की अगर हम लोग बात करें, तो टपल इसका जो क्लास होता है वो भी टपल ही होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू को देते हैं। ध्यान देना है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग वैल्यू देते हैं, टपल में पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू देते हैं। बाइट की अगर बात करें, तो बाइट क्या है? तो बाइट यहाँ पे अगर सिंपल बोले, तो बाइट को क्रिएट करने के लिए आपको बाइट नाम के फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसका क्लास भी बाइट्स ही होगा। अब कहने का मतलब है, ये क्या है जो अभी हम बताएं, ये सब चीज़ क्या है? ये आपका क्लास है, जो बताता क्या है, आपका जो दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, इंट, बूल, डिक्स्ट, सेट, फॉर्जेन, लिस्ट, बाइट अरे, एस टी आर, टपल, बाइट, ये सब चीज़ एक क्लास है। ठीक है, ये क्या है? एक क्लास है जो बताता है किसी वैल्यू को कि वो वैल्यू उस क्लास से है, वो वैल्यू उस जगह से आया है। मतलब अगर आप 5.9 यूज किए 10.9 के जगह पे, तो वो बताएगा कि ये फ्लोट वैल्यू है। अगर आप 10+9 जे के जगह पे a+ij अगर यूज़ करते हैं या ib यूज़ करते हैं, तो वो बताएगा ये कम्प्लेक्स वैल्यू है, मतलब कम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है। कम्प्लेक्स मतलब जो रियल और इमेजनरी का कम्बिनेशन हो, रियल और इमेजनरी नंबर का। अगर नॉर्मल कोई नंबर अगर आप लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, वो बताएगा कि इंटीजर है। 0 और 1 का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, वो बुलियन वैल्यू है। ठीक है, उसी तरीका से और भी है, जैसे डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए पहले की देंगे और उस की से जो वैल्यू जनरेट करना है उसका वैल्यू देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसको यहाँ से कट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और कुछ फंक्शन को भी बताएंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन को। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 23 में। आज हम आपको डेटा टाइप के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप, नंबर बेस्ड डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। इंट, फ्लोट, बुलियन और कम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे। कुछ फंक्शन का यूज करके भी, उसके साथ साथ हम लोग उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं हम लोग वीडियो नंबर 23 में। वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में जानेंगे।